आज के इस आधुनिकता की चकाचौंध में जहां लोग ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और आलीशान बंगलों में ऐशो आराम के साथ रहना पसंद करते हैं, तो वहीं बिहार के आरा के रहने वाले एक युवा इंजीनियर ने अपनी कठिन मेहनत और हुनर से पानी के ऊपर तैरता हुआ एक अनोखा घर बनाकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल पेश की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहारी ठेठ मिजाज में जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बना ये फ्लोटिंग हाउस आरा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर महुली गंगा नदी के ऊपर निर्मल धारा में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। पानी के ऊपर तैरते इस सुंदर से घर को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के हिसाब से इंजीनियर प्रशांत कुमार और उनकी टीम के लोगों ने मिलकर बनाया है। प्राकृतिक सामग्री के इस्तेमाल से बना ये फ्लोटिंग हाउस आधुनिक सुविधाओं से लैस फूस के 2 बड़े कमरे। घर को बनाने वाले इंजीनियर प्रशांत कुमार की माने तो तकरीबन 6 लाख की लागत से इस घर का निर्माण किया गया है, जिसमें गाय के गोबर से बनी ईंट, फूस, मिट्टी, सुरकी, चूना और बांस के बल्ले जैसे कई प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि घर के अंदर और बाहर की सजावट लोहे की बेकार पड़ी चीजों को हैंडमेड क्राफ्ट के जरिए बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। पानी में तैरते इस घर में आधुनिक सुविधाओं से लैस फूस के 2 बड़े कमरे बने हैं, जिसमें करीब 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं। गंगा नदी की धारा के बीच खड़े इस घर को नाव की मदद से कहीं भी खींचकर ले जाया जा सकता है। बिहार के आरा में इकलौता पानी में तैरने वाले इस घर को देखने के लिए मूली गंगा घाट पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है, जबकि इस घर के सामने सेल्फी लेने और रील्स बनाने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं पानी में तैरने वाले इस घर को बनाने वाले इंजीनियर प्रशांत कुमार ने बताया कि इस घर को बनाने के पीछे उनका मकसद था कि जो लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं और बाढ़ की वजह से वो मजबूर होकर पलायन करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस फ्लोटिंग हाउस को बनाया गया है। इसके अलावा पर्यटन के हिसाब से भी इको टूरिज्म के तौर पर इस घर को इस्तेमाल करने की मंशा है। इसको लेकर सरकार और उनके अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। 2020 के समय में बाढ़ आया हुआ था बिहार में, तो जब मेरे दोस्त और सब लोग उसमें मदद कर रहे थे, कोई कंबल बांट रहा था, कोई खाना बांट रहा था, तो मुझे लगा कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका हमको सोचना चाहिए, क्योंकि ये हर साल का प्रॉब्लम है, ये आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाले प्रॉब्लम में से एक है। तो इसलिए उसी समय आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना दिया जाए कि जो फ्लड आए तो वो अपनी जगह पर तैरने लगे, तो जिससे विस्थापन है उसको हम लोग रोक पाएँ, तो पूरा का पूरा गाँव ऐसा बने जो इस विस्थापन को रोक पाए। तो इसलिए ये आइडिया आया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, है ना। तो फिर टीम बनाना स्टार्ट किए, कुछ देश विदेश के लोगों को जोड़े, कुछ लोकल लोगों को जोड़े, उसका ट्रेनिंग हुआ, उसके लिए वर्कशॉप्स को बनाया गया। उसको बनाने के लिए फिर हम लोगों ने पूरा उसका जो फ्रेमिंग है नीचे का, वो सारा चीज़ हम लोगों ने यहीं पे 2021 में हम लोगों ने उसका फ्रेम बनाया। 2022 में हम लोगों ने उसका एक छोटा प्रोटोटाइप को टेस्ट किया तालाब पे, और 2023 में हम लोगों ने इसको कंप्लीट गंगा पे असेंबल कर लिया। अच्छा, और इसको बनाने में जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर के भी कुछ विदेश से भी लोग आए हुए थे, उनके बारे में इसको बनाने के लिए नहीं, ये कोर टीम में इन्वॉल्व थे। कॉन अल्थस था जो वाटर स्टूडियो के हेड हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो पानी पे घर बनाती है, उसके आर्किटेक्ट, तो वो इसमें मेरे साथ पार्टनर पे थे। बेन रिड हाउस जो मेरे साथ सेंटर ऑफ रेजिलियंस में पार्टनर हैं, वो इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थे। एंड्रेस म्यूलर जो जर्मनी से हैं, काफ़ी काम करते हैं रिफ्यूजीज़ पे और इन्वायरमेंट के लिए, वो इन्वॉल्व थे। उसके साथ में पूरे मतलब विदेश के लोगों का नाम भले सुनने में अच्छा लगे, लेकिन देसी लोग नहीं रहते तो होता नहीं प्रोजेक्ट। तो मेन क्रेडिट जाता है हम लोग के क्षेत्र के मजदूरों को, वर्कर्स को, काम करने वाली टीम को, क्योंकि एक्चुअल तो यही लोग थे जो काम कर रहे थे। बक्सर में की जो टीम थी, गांव की टीम थी, आरा की टीम थी, तो एक बड़ा डाइवर्स ग्लोकल टीम था, ग्लोबल टू लोकल था। सारे तरह के लोग डाइवर्सिटी के साथ एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, इसलिए शायद ये प्रोजेक्ट जो है ऐसा सक्सेसफुल रहा।
आगे लेकर क्या सोचे इसके लिए? आगे अब हम लोग के पास एक नेक्स्ट चुनौती है कि पहली चुनौती ये है कि अभी घर तो बन गया, इसके सारे सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, है ना। हम लोग इसके सारे सिस्टम्स कैसे काम करेंगे, हम लोग पानी कैसे साफ़ करके पिएंगे, हमारा जो टॉयलेट है वो पानी को कंटामिनेट ना करे, उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, है ना। हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच में रहेंगे तो अभी बहुत सारे चैलेंजेस है। खाना कैसे उगाएंगे, कई तरह के मेथड हो सकते हैं। तो अब हम लोग इस साल इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करेंगे, प्लस धीरे धीरे लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है देखने के लिए, तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम या दिन बनाएंगे जिसमें लोग आकर के देख सकें, उसका लुत्फ़ उठा सकें, और जो हमें सपोर्ट कर सके उस चीज़ को रन करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए। और ये इनोवेशन बढ़ता रहेगा आगे के आने वाले समय में। कम लागत में 1 से 1.5 लाख रुपए में एक घर कैसे बन सके जो पानी पे तैरे, अब उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम कुमार प्रशांत है, आरा का रहने वाला हूँ, सेंटर ऑफ रेजिलियंस का डायरेक्टर हूँ। बता दें कि इस फ्लोटिंग हाउस को तकरीबन 6 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें करीब 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं। मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखकर इस घर की बनावट की गई है, जो ठंड के मौसम में गर्म और गर्मियों के मौसम में घर के अंदर ठंड का एहसास होता है। ये घर बाढ़ के वक्त जब पानी की धारा बढ़ेगी तो उसके ऊपर ये तैर सकता है, जिस पर रहकर लोग अपना भरण पोषण भी कर सकते हैं। बहरहाल गंगा नदी में पानी के ऊपर तैरता ये घर सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।